छत्तीसगढ़ में 19-20 मार्च को होगा छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे साहित्यकारों का सम्मान और पुस्तकों का विमोचन। माओवादियों के शांति वार्ता प्रस्ताव पर बोली छत्तीसगढ़ सरकार, चिट्ठी पर भरोसा नहीं, औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार, बंदूक छोड़ने की शर्त भी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, कहा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2000 करोड़ उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे। और पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगवाई वैक्सीन, कहा शराब की दुकानें खुली हैं जबकि बाकी के लिए है कर्फ्यू। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान के पहले जलसे के रूप में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आयोजन एक होटल में 19 और 20 मार्च को किया जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहित्यकारों का सम्मान और पुस्तकों का विमोचन करेंगे। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के जितने भी उद्यान हैं, स्वाभिमान और वर्तमान स्थिति पर कई सत्रों में गंभीर चर्चा भी होगी। ये आयोजन अपना मोर्चा.com, छत्तीसगढ़ मित्र वैभव प्रकाशन, शिक्षादूत प्रकाशन और अन्य सहयोगी संस्थाएं मिलकर कर रहे हैं। 4 सत्रों में आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश के नामचीन विद्वान छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य की समकालीनता, हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ अंतर संबंध समेत अन्य कई मसलों पर विचार व्यक्त करेंगे। प्रथम दिन रामा जोशी बहनों के गायन के अलावा वनांचल कीड़ी नृत्य संस्था वहां पर मौजूद रहेगी, वहां पर प्रस्तुति होगी डोली लोहारों की। और महोत्सव में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के चयनित प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए जो पत्र जारी किया था उस पर सरकार को ही भरोसा नहीं है। सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि उस पत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सरकार को कोई प्रस्ताव दें, उस पर विचार किया जाएगा। कृषि, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने आज कहा कि अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो केवल कयास है कि ऐसी चिट्ठी नक्सलवादियों ने जारी की है। सरकार तक इस तरह का कोई ऑफर आएगा उसके बाद ही विचार हो सकता है, बातचीत हो सकती है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पहले भी कह चुकी है कि ऐसी किसी वार्ता के लिए सबसे पहले उन्हें बंदूक छोड़नी होगी, तभी आगे बातचीत हो सकती है। एक दिन पहले गृह मंत्री खुद वहां पर कह चुके थे कि उनके पास तक अभी तक कोई पत्र नहीं पहुंचा। पत्र मिलने पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस पर अगले कदम का फैसला लिया जाएगा। एक दिन पहले आपको बता दें कि भाकपा माओवादी की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि जनता की भलाई के लिए वो सरकार के साथ बातचीत को तैयार हैं। तो माओवादियों की शांति वार्ता प्रस्ताव पर सरकार का कहना है कि अभी तक इस बारे में उनको कुछ पता नहीं है, ऐसी कोई चिट्ठी उनके पास नहीं आई है। अगर कोई चिट्ठी उनके पास आएगी तभी उसके बाद कोई विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के प्रवक्ता ने खुद कहा है कि ऐसा हम कोई भी भरोसा नहीं कर सकते, वो सरकार को कोई प्रस्ताव दें और उस पर विचार किया जाएगा। विचार इतनी जल्दी भी नहीं किया जा सकता क्योंकि माओवादी शांति वार्ता का प्रस्ताव अगर सरकार को देते हैं तो उसके लिए पहले उनको बंदूकें रखनी पड़ेंगी, उसके बाद में कोई बातचीत हो सकती है, उसके बाद में कोई वार्ता हो सकती है। ये सरकार की तरफ से कहा गया क्योंकि कृषि मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि उनको बंदूक छोड़नी ही पड़ेगी अगर वो कोई बातचीत करना चाहते हैं। तो अभी तक सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। अगर पत्र सरकार को मिलता है तो उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा कि आगे क्या हो सकता है, किस तरह की बातचीत माओवादियों के साथ हो सकती है, कैसी चर्चा माओवादियों के साथ हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पत्र उनको नहीं दिया गया है। सरकार उस पत्र के मिलने के बाद ही कोई फैसला लेगी, उस पत्र के मिलने के बाद ही कोई चर्चा होगी। संजय पांडे बीजेपी नेता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो।
हाँ संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे यह है कि माओवादियों की तरफ से प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है कि सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि शांति वार्ता हो सके, क्या लग रहा है? लेकिन सरकार का कहना है कि अभी तक उनको कोई पत्र नहीं मिला है ऐसा। देखिए, सरकार कंफ्यूज है। हाँ, और सरकार जो है जो कंफ्यूज है, बल्कि जनता को भी गुमराह कर रही है। इस प्रकार की शांति वार्ता इनके पुराने कार्यकाल में भी इन्होंने प्रयास किए, और शांति वार्ता में जिन लोगों को एक्ट बनाया जाता था वो खुद ही अर्बन नक्सली। इसलिए सरकार का जो प्रयास है, एक तो पहले चिट्ठी नहीं मिली है बात कर रहे हैं, और इनके जो लोग हैं क्षेत्र में है उनके नस्लियों से सीधे सीधे संबंध है जो क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए सरकार की मंशा जो है वो सिर्फ जनता को गुमराह करना है। शांति वार्ता के पीछे कुछ और बात है, कुछ और बात होगी, कुछ लोगों को और जेल से छोड़ना होगा, छोड़ने की बात की है। आदिवासियों के नाम पे केडर के नक्सलियों को छोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में इनका अगला कदम। लेकिन संजय जी, सरकार का तो ये भी कहना है कि कि अगर माओवादी उनसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई शांति वार्ता उनसे करना चाहते हैं, तो पहले उनको बंदूकें छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो कोई बातचीत कर सकते हैं। सरकार तो इस तरीके के अपने रुख पर कायम दिख रही है। लेकिन मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ। लेकिन आपका शांति वार्ता के पीछे कोई शर्त, कोई निर्धार से बताया नहीं। इससे पहले आदिवासियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को जेल भरा गया, कमेटी बनी जिसके तहत कई लोगों को छोड़ा गया। हो सकता है उसमें कुछ लोगों को छोड़ा, नक्सलियों को भी छोड़ा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माओवादियों की जो शांति वार्ता का प्रस्ताव है, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उनको कोई पत्र नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के गोहद में बेसली डैम और पानी की समस्या को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है, और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ रिश्वत लेते हुए दिखाई देते हैं। कहां से होगा विकास? गोहद में लोग पानी खरीद रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को पूंजीपतियों की सरकार बताया। पेयजल की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन का, हम इस बारे में उनकी निंदा करते हैं। अब मुझे यहां के लोग बताते हैं कि यहां टैंकरों में पानी जब दे रहे हैं तो जनता से पैसा वसूल किया जा रहा है। पैसा वसूल कर रही है क्या टैंकर वाले? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कर रहे हैं, बस पैसा वसूल तो हाथ उठाओ। लेकिन बात यह है कि गोहद की जनता इतनी संतोषप्रद क्यों है कि पैसा देने तैयार है, सरकार मुफ्त में पानी भिजवा रही है, और आप एसडीएम साहब को और सीएमओ साहब को शिकायत भी नहीं करते। एसडीएम साहब कह रहे हैं हमारे पास तो शिकायत ही नहीं आई। अरे एसडीएम साहब, आपके पास शिकायत नहीं, लेकिन मुझे फोन पे तो यहाँ के लोगों ने कहा कि 400 और 500 रुपए प्रति टैंकर ले रहे हैं, नहीं ले रहे? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? एक 200 लीटर की टंकी की 80 रुपया ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो फिर प्रशासन के आंख और कान दोनों क्यों बंद हैं? क्यों बहरी हो गई है प्रशासन यहां पर? कारण यह है कि आजकल मुख्यमंत्री से इंदौर शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने इंदौर में भी अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे बढ़ते कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके, और लोगों को मास्क पहनने, साथ में सामाजिक दूरी रखने के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं रोको टोको अभियान के तहत निगम कर्मियों द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है, फिर भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब और हमारी नगर निगम आयुक्त महोदय के आदेशानुसार शहर में जो कोविड महामारी फिर से अपने पांव पसार रही है, उसको बढ़ते हुए, उसको दृष्टिगत देखते हुए हम लोगों के द्वारा बिना जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है, और रोको टोको अभियान के तहत उनको समझाइश भी दी जा रही है कि आगे चलकर ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना करें।
और जो लोग इस नियम का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, आतन अपराध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। अभी देखा गया कि आज अभी कितनी चालानी कार्रवाई की गई? अभी तक हम लोगों ने मल्हारगंज थाना क्षेत्र के टीआई साहब के साथ में मिलकर अभी तक 50 चालान। कोरोना वैक्सीन लेने वालों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी अब जुड़ गया है। आपको बता दें कि फॉर्मर सीएम कमलनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन का टीका लिया है। उन्होंने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। वहां वैक्सीन लगवाने के बाद कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को कोविड हो गया है। मुख्यमंत्री खुद 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, खुद के लिए शराब की दुकान खुली है। तो इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया जाए, मैंने तो 1 मार्च को कहा था, 1 मार्च 2020 को कहा था कि गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस वक्त कोरोना डरोना के नाम पर इसे मजाक में टाल दिया था। हमारी कानून व्यवस्था को भी कोविड हो गया। ये हालत है। जितनी महिलाओं पर अत्याचार, जो कत्ल। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला अभिभाषण संघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का न्यायालय प्रांगण में शपथ समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सत्र एवं न्यायाधीश गजेंद्र सिंह के अलावा भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, भिंड पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अभिभाषण संघ अध्यक्ष रज्जन सिंह भदौरिया और सचिव वहां पर मौजूद रहे। उन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। बट मैं चाहूँगा कि जो हमारे पास महिलाओं के अभी करने के लिए जो उचित व्यवस्था है, सम्मानपूर्ण व्यवस्था, वो थोड़ी सी हो जाए। वो कार्य अधूरा है। मैंने तमाम प्रयास किए हैं, मैसेजेस भी किए, सहयोग किए, प्रोग्रेस में है। अब ये हो जाए तो वो हो जाना चाहिए। वो चूँकि मेरे पार्ट पर कम करना है, मेरा पार्ट तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, वो तो मैं तब तक आएगा। पर तब तक मीन टाइम में ये लोग, आप लोग उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। मेरे बाद में जो उसका नेक्स्ट इशूज थे वो मैंने अपनी तरफ से कर दिए थे। वो केवल एक बैठ व्यवस्था है, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं चाहूँगा, यही मेरे इशूज थे। मैं इसके साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ जितने देर यहाँ हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस का खौफ दिन ब दिन लगातार कम होता जा रहा है। दबंग सरेआम निगम के अधिकारियों को धमका रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। दरअसल एक दबंग युवक ने राजस्व वसूली करके लौट रहे नगर निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी दे दी। विवाद का कारण कर्मचारी की स्कूटी और स्कॉर्पियो के बीच में टक्कर बताया जाता है। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और कर्मचारियों को बचाया। वहीं कर्मचारी की सूचना के बाद नगर निगम के कर्मचारी इकट्ठे हो गए और कोतवाली थाना पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके बाद कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। ये वसूली का अभियान चल रहा है, तो उसी समय सहायक राजस्व निरीक्षक है, वसूली करके वापस अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था। उसी समय एक स्कॉर्पियो निकली वहां से, स्कॉर्पियो, और ये अपने स्कूटर में था। उसमें आपस में भिड़ जाने के कारण से इनमें आपस में विवाद होने लगा। उसी से स्कॉर्पियो जो सवार था उसके द्वारा उतर करके उसके साथ मारपीट की गई, गाली गुप्ता किया गया। यही घटना हुई है, जिस पर से नगर निगम का जो कर्मचारी था जिसके साथ की मारपीट की गई है, वो स्कूटी में ठोकर भी मार दिया गया है। उसमें एक्सीडेंट का और मारपीट गाली गुप्ता करने का मुकदमा उसके द्वारा से रिपोर्ट दी गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हाँ, आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। वाहन अभी पार्टी भेजी गई है, जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए भेजा गया है। वाहन भी जहाँ तक पकड़ने आ जाए। 34 में मैं संपत्ति कर वसूली करके लौट रहा था। मैं ये गाड़ी आ रही थी सामने से, मैं अपनी गाड़ी साइड में लगा लिया। इनकी गलती से इनकी गाड़ी छू गई मेरे स्कूटी में। एक भी मतलब गाड़ी में चोट नहीं आई, फिर भी ये उतर के हमको मारने पीटने लगे, गाली देने लगे, हिंदू मुस्लिम करने लगे ये लोग। कौन, ये कहाँ पर घटना है? ये बाट क्रमांक 34 है, जली मार्ग के पास है। कौन मारपीट किया? नाम तो नहीं पता। कितनी देर घटना है? आधे घंटे पहले की।
कहाँ पर आप पदस्थ? मैं नगर निगम रीवा में सहायक राजस्व निरीक्षक। देश में लड़कियों के साथ हो रहे अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के चलते मध्य प्रदेश के भिंड में एसपी मनोज कुमार सिंह ने भिंड की छात्राओं को शासकीय स्कूलों में जूडो कराटे सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। और आपको बता दें कि अभियान लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि युवा खेल कल्याण विभाग के प्रशिक्षक संजय सिंह और पंकज, साथ में जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन शिविर का नेतृत्व कर रहे थे। अभियान के अंतर्गत जिले के ब्लॉक स्तर पर लगभग 750 छात्राओं को प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। ये सर हमारा जो प्रशिक्षण है 15 से 20 दिवसीय प्रशिक्षण है, जो कि 8 मार्च से सर प्रारंभ हुआ है। और सर ये प्रत्येक ब्लॉकों पर सर जो चल रहा है, हमारे जो और भी कोऑर्डिनेटर्स हैं सर, वो भी प्रत्येक ब्लॉक पर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।